ये कहानी है कार्तिक की। एक होनहार स्टूडेंट जिसे अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बस एक शांत जगह चाहिए थी। और इसी तलाश में वो एक लगभग खाली पड़े सरकारी हॉस्टल में रहने चला गया। पर उसे क्या पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले आएगा जहां से लौटना नामुमकिन था। उसके रूममेट ने जाने से ठीक पहले उसे एक चेतावनी दी थी। एक ऐसी बात जो सुनने में तो बस एक मजाक लगी, पर कार्तिक को नहीं पता था कि ये शब्द कितनी जल्दी एक भयानक हकीकत बनने वाले हैं। तो पहला दिन था। कार्तिक जैसे ही उस हॉस्टल पहुंचा, उसे एक अजीब सी एक अनवेलकमिंग सी फीलिंग आई। जगह किसी खंडर से कम नहीं लग रही थी, जैसे वो कह रही हो कि यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। और अंदर घुसते ही पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। लंबे लंबे खाली गलियारे, ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से कोई गहरा राज छुपाए बैठे हों। ये वो सन्नाटा नहीं था जो सुकून दे, ये वो सन्नाटा था जो बेचैन कर दे। जब वो अपने कमरे तक पहुंचा तो दरवाजे पर एक ताला लगा था, और वो ताला पूरी तरह से जंग खा चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उसे सालों साल से किसी ने छुआ तक ना हो। बस ये छोटी सी चीज ही उसके दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी। उसने हिम्मत करके थोड़ा जोर लगाकर दरवाजा खोला, और बस धूल का एक पूरा बादल उसके मुंह पर आ गया। अंदर का हाल तो और भी बुरा था। कमरा गंदा, वीरान, और उसकी बेचैनी अब यकीन में बदल चुकी थी। खैर, कार्तिक ने सोचा चलो रिसेप्शनिस्ट से बात करते हैं। सुधीर नाम था उसका। जब उसे ये सब बताया तो वो तो हंसने लगा। बोला, अरे ये तो बस अफवाहें हैं, कुछ लोगों का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, वही सब फैलाते रहते हैं। जवाब तो भरोसेमंद लग रहा था, पर दिल में एक शक छोड़ गया। तो कार्तिक ने भी सोचा, हाँ शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, और वो अपनी पढ़ाई में लग गया। पर वो हॉस्टल उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसका पहला और सबसे खौफनाक अनुभव बस शुरू ही होने वाला था। पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी नजर खिड़की पर गई। खिड़की के एक कोने में उसे एक साया दिखा। एक पल को लगा कि शायद कोई है। वो देखने के लिए उठा, धीरे से दरवाजा खोला, पर गलियारा एकदम खाली था, कोई भी नहीं। सवाल यह था कि वो साया आखिर था किसका? अगला दिन पहला पेपर देकर कार्तिक लौटा तो एकदम थक चुका था। आते ही सो गया। जब नींद खुली तो रात के 9 बज चुके थे, और बस यहीं से असली कहानी शुरू होने वाली थी। वो पढ़ने बैठा ही था कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उस वीरान हॉस्टल में रात के 9 बजे कौन हो सकता है? उस एक दस्तक ने जैसे पूरी खामोशी को चीर कर रख दिया था। कार्तिक ने दरवाजा खोला तो सामने सुधीर खड़ा था। पर ये वो पहले वाला शांत सुधीर नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे, पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ, और आंखों में सिर्फ खौफ था। कार्तिक एक सेकंड में समझ गया कि गड़बड़ बहुत बड़ी है, और सुधीर अब वो राज बताने को तैयार था जो उसने अब तक अपने सीने में दफन कर रखा था। सुधीर ने कांपती हुई आवाज में बताना शुरू किया कि कई साल पहले इसी हॉस्टल की एक फीमेल स्टाफ का मर्डर हुआ था। उसे जिंदा जला दिया गया था, और मालिक और बाकी स्टूडेंट्स सब खड़े देखते रहे। किसी ने उसे नहीं बचाया। अब उसकी आत्मा यहीं भटकती है, बदला लेने के लिए। और उसने कसम खाई है कि वो यहां किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। और जानते हैं सच क्यों छुपाया गया? सुधीर ने बताया कि उसके बॉस ने उसे धमकाया था कि किसी को कुछ नहीं बताना, वरना किराए के पैसे कौन देगा। मतलब जान से ज्यादा किराया जरूरी था। ये सब सुनते ही कार्तिक के तो होश उड़ गए। वो एक सेकंड भी वहां नहीं रुकना चाहता था। सुधीर चिल्लाता रहा कि सुबह तक रुको, पर कार्तिक ने फटाफट अपना बैग पैक किया और भागने के लिए तैयार हो गया। उसने सुधीर की एत ना सुनी और दरवाजा खोलकर उस अंधेरे गलियारे में कदम रख दिया। एक ऐसा कदम जो शायद उसकी जिंदगी का आखिरी कदम हो सकता था। और जैसे ही वो बाहर निकला, वो वहां थी, गलियारे के ठीक आखिर में, काले लिबास में एक औरत, और वो मुस्कुरा रही थी। कार्तिक को जैसे किसी ने वश में कर लिया हो। वो औरत उसे इशारे से पास बुला रही थी, और कार्तिक बिना सोचे समझे एक रोबोट की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी सुधीर ने उसे जोर से पीछे खींचा और कार्तिक का ध्यान टूटा। और जैसे ही वो होश में आया, उस औरत ने एक ऐसी भयानक चीख मारी और उनके पीछे भागी। दोनों बस अपनी जान बचाने के लिए भागे। जैसे तैसे करके वो दोनों हॉस्टल से बाहर निकलकर अपनी टैक्सी तक पहुंच गए। लगा कि चलो जान बच गई, पर कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। हॉस्टल का असली गुनहगार अभी भी बचा हुआ था। वो लोग टैक्सी में बैठकर निकले ही थे कि एक और गाड़ी हॉस्टल के सामने आकर रुकी।
सुधीर ने बताया कि उसने खुद हॉस्टल के मालिक को बुलाया है ताकि आज वो अपनी बनाई हुई मुसीबत का खुद सामना करे। और फिर सुधीर ने वो बात कही जो कार्तिक शायद ही कभी भूल पाए। उसने कहा, 6 बार मैंने अपने बॉस की जान बचाई है उससे, आज रात मैं उससे बचाने के लिए यहां नहीं हूं। मतलब उसने उस लालची मालिक को उसके अंजाम के भरोसे अकेला छोड़ दिया था। ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हम सच में जानते हैं कि जिन जगहों पर हम रहते हैं उनका अतीत क्या है? या शायद असली सवाल ये है कि जब लालच और लापरवाही किसी जगह को श्राप में बदल देते हैं तो क्या होता है? क्योंकि कभी-कभी दीवारों के सिर्फ कान नहीं होते, उनकी यादें भी होती हैं।